अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं बात करने वाला हूँ ध्रुव राठी के बारे में। इस इंसान की इंडिया और पाकिस्तान में बहुत इज्जत की जाती है और इसे न्यूज़ का एक काफ़ी क्रेडिबल सोर्स माना जाता है। जब इंडिया और पाकिस्तान एक दूसरे के खून के प्यासे हुए थे, एक दूसरे को तबाह करने की सोच रहे थे, तब ये इंसान बिल्कुल खामोश था। अब जब सारा मामला ठंडा हो गया है, सीज फायर हो गई है, तब जाके इस बंदे ने एक वीडियो अपलोड किया जिसमें सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगली जा रहा है। इस सारी चीज़ों की क्या वजह है वो भी मैं आगे आप लोगों को बताता हूँ। ट्विटर भी जैसे पाकिस्तान में अनबैन हो चुका है और ट्विटर पे एक बंदा लिखता है कि ध्रुव राठी ने अपनी वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इंडिया में मरने वाले लोगों का जिक्र किया और इस बारे में बिल्कुल भी बात नहीं की कि इंडिया ने कैसे एक टेररिस्ट अटैक किया पाकिस्तान पर रात के अंधेरे में, जिसमें पाकिस्तानी सिविलियंस की भी मौत हुई है। लिटरली इंडियंस ये लिख रहे हैं कि जब भी कोई टेरर अटैक इंडिया में होता है तो पाकिस्तान पर ब्लेम डाल देते हैं, लेकिन ये कभी नहीं बताते कि सीक्रेटली इंडिया ही टेररिज्म को पीछे से फंड कर रहा है, कि क्लियरली एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। और टेररिज्म की सबसे बड़ी एग्जांपल कुलभूषण यादव है। कैसे पाकिस्तानी सियासत FATF को बेवकूफ बनाने में कामयाब रही है। यानी कि 2022 में FATF की ग्रे लिस्ट से हम किस तरह निकले, FATF को पागल बना के, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके नहीं, टेरर फाइनेंसिंग को कट करके नहीं, FATF को पागल बना के। स्टोरी की तरफ लेके जा रहे हैं वो हैं ध्रुव राठी साहब। एक ऐसे यूट्यूबर थे जिनकी काफी इज्जत थी, जिन्हें समझा जाता था कि वो पढ़े लिखे हैं, लेकिन उन्होंने कुछ हरकत इस तरह की है पाकिस्तान के खिलाफ कि वो बुरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं। अफसोस की बात यह है कि आज पहली दफा अभी से 6 घंटे पहले ध्रुव राठी ने पाकिस्तान के ऊपर एक वीडियो की है, उसके कुछ 7 मिलियन व्यूज हैं और हैरानकुन बात यह है कि ध्रुव राठी उसमें झूठ बोल रहा है। यानी ये बंदा खुलकर सरेआम झूठ बोल रहा है, बिल्कुल झूठ ना, यानी चिट्टा चिट्टा झूठ ये बंदा बोल रहा है और फ्रॉड कर रहा है और पाकिस्तान के बारे में वही नैरेटिव बना रहा है जो इंडिया की खुफिया एजेंसियां बनाती हैं। उसके बाद आगे चल के इन्होंने कहा कि जी इंडिया ने पाकिस्तान पर हमले के लिए क्रेडिबल इंटेलिजेंस इनपुट की बुनियाद पर 9 जगहों को चुना है। ये दोबारा ये जुमला सुन लीजिए, क्रेडिबल इंटेलिजेंस इनपुट। क्या मतलब है इस बात का? व्हाट डू यू मीन बाय क्रेडिबल इंटेलिजेंस इनपुट? क्रेडिबल इंटेलिजेंस इनपुट यानी कि जो आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उन्होंने कोई इनपुट दी और इसका मतलब है कि वो ठीक ही होगी। आपको पता है पूरी दुनिया के अंदर जो है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस जो हैं वो इनकी अपनी वीडियोस पे इनके अपने ही लोग ये कमेंट्स में लिख रहे हैं कि अगर इंडिया राइट पाथ पे था तो इंडिया के साथ दोस्ती का मुजाहरा करने वाली कोई कंट्री सामने क्यों नहीं आई, इंडिया का साथ क्यों नहीं दिया, जबकि पाकिस्तान के साथ चाइना, टर्की, अजरबैजान जैसी कई कंट्रीज थी। अगर इंडिया इतना ही सही है तो USA जो पाकिस्तान से ज्यादा इंडिया का सपोर्टर है वो उनकी सपोर्ट में क्यों नहीं आया और लिखा कि चीजों को दोनों तरफ से देखना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है। इसी कमेंट को जब उस क्रिएटर ने लाइक कर दिया तो लोग उसको, इंडियंस उसको ट्विटर पे गद्दार बोल रहे हैं, देशद्रोही बोलना शुरू कर रहे हैं। क्लियरली नजर आ रहा है कि कौन टेररिस्ट है कौन नहीं। चलो अब मैं आता हूँ फैक्ट्स के ऊपर। जो बंदा पूरी वॉर, पूरे वाकये में खामोशी से बैठा हुआ था, सीज फायर होने के बाद अचानक से उसने स्टोरी डाली। ध्रुव राठी कहता है कि पाकिस्तान आर्मी ने 3 घंटे में ही सीज फायर तोड़ दिया और उनके ऊपर दोबारा ट्रस्ट ही नहीं किया जा सकता और लोग इस बंदे को न्यूज़ का एक क्रेडिबल सोर्स मानते हैं। यह बंदा खुद क्या कर रहा है, इंडियन मीडिया देख रहा है, क्योंकि ये सारी न्यूज़ वहीं पे आ रही थी और कुछ देर बाद गायब हो गई अचानक से। इंडियन मीडिया ने भी ये कहना बंद कर दिया। अब जो बंदा इंडियन मीडिया को इतना क्रिटिसाइज करता है और 1000 बार इंडियन मीडिया को गोदी मीडिया कह चुका है कि सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के हक में ही बात करते हैं, मोदी के हक में ही बात करते हैं। इसके बाद इसने 2-3 और ब्लंडर मारे हैं अपनी वीडियो में। इसने बोला है कि सारी जिम्मेदारी TRF ने ली, लेकिन इनकी गवर्नमेंट ने तो बोला था कि उन्होंने अपना ये बयान वापस ले लिया है। उसके बाद कहता है कि TRF लश्कर तैयबा का ऑफ शूट है, उनकी एक ब्रांच है, सारी फंडिंग TRF को लश्कर तैयबा कर रही है। ध्रुव राठी इस बात को लेके इतना श्योर कैसे है? क्या उसने किसी TRF के बंदे का इंटरव्यू किया है या किसी लश्कर तैयबा के मेंबर का इंटरव्यू किया है? क्लियर बात है, सिर्फ पाकिस्तान के बारे में जहर उगल के व्यूज कमाने का सीन है। जिस गोदी मीडिया को दिन रात गालियां देता रहा है, जिसके ऊपर इसने अपना पूरा का पूरा चैनल खड़ा किया है, आज खुद वही हरकतें करनी शुरू कर दी हैं, गोदी मीडिया वाली। सच को दबाना और प्रोपेगेंडा को ऊपर उठाना। ध्रुव राठी अपनी सारी की सारी रिस्पेक्ट खो चुका है। उसके बाद कहता है कि हमारे पास क्रेडिबल इंटेलिजेंस इनपुट थी कि पाकिस्तान के टेररिस्ट कैंप कहाँ कहाँ हैं और हमने कहाँ कहाँ अटैक करना है। हमने सोच समझ के अटैक किए हैं और ये इन्फॉर्मेशन इंडिया को मिली कहाँ से? उनकी एजेंसी से, उनकी इंटेलिजेंस से, जो मोदी के हाथ के गुलाम है और इलेक्शन सर पे है। पूरी दुनिया में होने वाले फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस का एकदम सेम ही तरीका होता है। किसी भी कंट्री पे मुंह उठा के अटैक कर दो, उसके बाद को भाई हमारी इंटेलिजेंस के पास तो इन्फॉर्मेशन थी, क्रेडिबल इंटेलिजेंस इनपुट थी। एग्जांपल इस चीज़ से ली जा सकती है जो इराक पे अमेरिका ने हमला किया था, जो न्यूक्लियर वेपन ढूंढ रहा था अमेरिका वहाँ पे, आज तक उनको नहीं मिला। क्लियरली वो तेल के लिए गए थे। ये होती है इंटेलिजेंस इनपुट। मोस्ट फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस की शुरुआत ये क्या क्या होती है कि हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है, हमारे पास कुछ इनपुट आई है कि हम अब इस कंट्री पे अटैक कर देंगे। ध्रुव राठी ने पाकिस्तान के खिलाफ तो कुछ भी बकवास कर दी, लेकिन अपनी गवर्नमेंट से क्यों नहीं पूछा कि वो टेररिस्ट अभी तक मिले क्यों नहीं, अभी तक उनके सरों पे इनाम लगाए क्यों फिर रहे हो, ढूंढ क्यों नहीं रहे? अगर पाकिस्तान का काम था, इतनी इनपुट थी आप लोगों के पास, तो वो टेररिस्ट कहाँ गए? इस बंदे ने बिना किसी झिझक के ये तो बोल दिया कि इंडिया ने अटैक करके पाकिस्तान के टेररिस्ट बेस उड़ा दिए हैं, लेकिन इस
इंसान ने ये तक वेरीफाई नहीं किया कि सिर्फ और सिर्फ मस्जिदों को टारगेट किया गया है। अगर टेररिस्ट कैंप ही उड़ाए गए हैं तो वहाँ से कोई असला, कोई भी तबाही का साजो सामान क्यों नहीं बरामद हुआ? कैसे होते हैं टेररिस्ट बेसिस? वैसे इंडिया को तो ज़्यादा ही पता होगा कि टेररिस्ट बेसिस कैसे होते हैं। जब इन्होंने श्रीलंका में घुस के वहाँ के लोकल टेररिस्ट तमिल टाइगर्स को ट्रेन किया बकायदा, और जब वो इनकी बात मानते रहे तो ये उन्हें फ्रीडम फाइटर्स कहते थे। जब उन्होंने इनकी गर्दन पे पैर रखना शुरू किया तो इन्होंने उन्हें फौरन ही टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया। खैर, अगर मैं इस मौजू के बारे में बात करना शुरू करूँ तो बात बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जानी है। ध्रुव राठी, आपकी वीडियो में आपने एक स्पेसिफिक मेंशन किया है कि जब पाकिस्तान ने जवाबी हमला किया तो 2 ट्विंस की डेथ हो गई, लेकिन इस बारे में तो कोई बात थी कि जब इंडिया ने सबसे पहला हमला किया था तो एक 7 साल का बच्चा मर गया था, इर्तजा अब्बास तूरी। क्या इस 7 साल का बच्चा आपको कहीं से भी टेररिस्ट लग रहा है? क्योंकि अकॉर्डिंग टू यू मिस्टर ध्रुव राठी, आपने बोला है कि आपके पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है कि सिर्फ और सिर्फ टेररिस्ट कैंप्स को ही निशाना बनाया गया है। वहीं दूसरी तरफ आपके मुंह के यही अल्फाज हैं कि पाकिस्तान ही टेररिज्म को सपोर्ट करता है और फंड करता है, जबकि इंडिया तो बिल्कुल क्लीन है। याद है जब अफगानिस्तान में हामिद करजई की गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट क्या डिक्टेटरशिप थी, और इंडिया उसको बढ़ चढ़ के सपोर्ट कर रहा था कि तालिबान को वो किसी तरीके से अपने मुल्क से निकाल ले। वहीं हकानी को सबसे बड़ा टेररिस्ट बोलते थे। अब जैसे ही उनकी गवर्नमेंट आई है तो इंडिया के मिनिस्टर्स तालिबान के साथ जाके क्यों मिलजुल रहे हैं? अब इतनी नज़दीकियां क्यों बढ़ रही हैं? लिटरली इंडिया में तालिबानी लीडर्स आके स्टे कर रहे हैं। खालिस्तान मूवमेंट हो, नक्सलाइट मूवमेंट हो, यहाँ पर किसी भी किस्म का इंडिया में कोई भी ऐसा काम हो तो सब उनको फ्रीडम फाइटर्स बोलना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब भी जम्मू या कश्मीर में कुछ भी होता है, बेशक वो अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए लड़ रहे होते हैं, आप लोग उन्हें सीधा सीधा टेररिस्ट बोल देते हो। जबकि BLA को तो आप फंड कर रहे हो, बलूचिस्तान की सारी मूवमेंट को तो आप फंड कर रहे हो, उनके लीडर्स आपके न्यूज़ चैनल्स पे आके बैठते हैं, जबकि आपका बलूचिस्तान से कोई लेना देना ही नहीं, आपका तो बॉर्डर भी नहीं मिलता उसके साथ। मोदी गवर्नमेंट के हिसाब से जो बंदा उनके फ़ायदे में है वो फ्रीडम फाइटर है, जो बंदा उनके काम का नहीं वो टेररिस्ट है। सबसे बड़ी एग्जाम्पल तो ध्रुव राठी खुद है कि वो इंडिया जा ही नहीं सकता। इसकी सबसे बड़ी वजह है अंधभक्तों के खिलाफ वीडियोज़ बनाना, जिसकी वजह से ही लोग इसके अनबायस्ड ओपिनियन से अट्रैक्ट हुए थे, जबकि ध्रुव राठी की मोस्टली फैन बेस हमेशा न्यूट्रल रहती है। लेकिन जब ध्रुव राठी ने देखा कि पाकिस्तानी एक्टर्स और पाकिस्तानी चैनल्स बैन हो रहे हैं इंडिया में, तो ऑफकोर्स अगर उसका चैनल इंडिया में ही बैन हो जाएगा तो उसको देखेगा कौन? ऑफकोर्स ध्रुव राठी भी कोई सेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक कंटेंट क्रिएटर है। झूठ सच इतना उसके लिए मायने नहीं रखता, क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा एक ही चीज़ मायने रखती है, वो है पैसा। और यही वजह है कि उसने अपनी वीडियो में वही चीज़ दिखाई है जो गोदी मीडिया दिखा रहा है। इतनी ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में ध्रुव राठी सिर्फ और सिर्फ इंडियंस की सपोर्ट लेना चाह रहा है और अंधभक्तों को भी अपनी तरफ करना चाहता है।